जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि रीट मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन है वो कब तक जारी होगा और साथ हम बात करेंगे कि परीक्षा है वो कब तक आयोजित करवाई जा सकती है। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे से टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप सभी प्रकार के नोट्स है वो प्राप्त कर पाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं जो आज न्यूज़ की कटिंग जो वायरल हो रही है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि परीक्षा आगे खिसकानी पड़ सकती है बोर्ड को। हम इंतजार में है, जैसे ही शिक्षा विभाग से अभ्यर्थना मिलेगी परीक्षण कर भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा देंगे। अभ्यर्थना में देरी हुई तो तय तिथि पर परीक्षा करवाना मुश्किल होगा। परीक्षा कुछ दिन के लिए आगे खिसकानी पड़ सकती है, ये हरिप्रसाद जी शर्मा जो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने कहा है। तो देखिए, सबसे पहला तो बात यह है कि विज्ञापन है वो कब तक जारी हो। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाहे 2-3 दिन 4 दिन में विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जैसे ही शिक्षा विभाग है जो अभ्यर्थना भेजेगा उसमें टाइम लगेगा। वो आने के बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड है उसका विश्लेषण करेगा, जो भर्ती विज्ञापन जारी करेगा वो विज्ञापन बना के फिर जारी किया जाता है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से, तो उसमें भी समय लगता है। तो आप मान सकते हो कि आज 25-26 तो हो गई है नवंबर, उसके बाद में आपको कम से कम 7 दिन का जो बोला जा रहा है वो 7 दिन भी हम करें तो दिसंबर 2-3 दिसंबर के आसपास में अभ्यर्थी जो भर्ती है वो विज्ञापन जारी हो, अगर फास्ट मोड पर चले तब। लेकिन आप सभी को पता है कि ये चीज़ चलती दिख नहीं रही है, क्योंकि पहले तो जो ओबीसी का जो फेस फंसा हुआ था इसमें सारी चीज़ें क्लियर करके उसके बाद में वो शिक्षा विभाग है वो अपना काम करके जो अभ्यर्थना है वो भेजेगा। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड को भी टाइम लगेगा भर्ती प्रक्रिया तैयार करने में। तो ये मान के चलिए कम से कम आप 10 दिन है वो लेके चलिए कि 10 दिन का समय लग जाएगा। तो 6 या 7 दिसंबर हो जाती है, फिर एक महीना जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया चलेगी उसमें लगेगा। तो जनवरी 6-7 जनवरी तो वैसे ही हो जाता है, या हम मोटा मोटी मान के चलें 10 जनवरी के लगभग। तो 10 जनवरी तक अगर एग्ज़ाम वो फॉर्म भरते हैं तो आगे 4-5 फरवरी के लिए तो समय बचता ही नहीं है। आप सभी को पता है कि 18 वो और 4 दिन वो मान लें 22 दिन का समय बचता है। तो 22 दिन के बाद एग्ज़ाम करवाना तो पॉसिबल है नहीं। उसके बाद में हम बात करें कि भाई रीट की परीक्षा है वो करवा ली जाए, तो आपको पता है कि फरवरी में फिर कर्मचारी चयन बोर्ड को समय नहीं है, सीईटी उनको आयोजित करवाना है जनवरी में भी, और जो 12वीं स्तर का है वो पहले से निर्धारित कर रखा है उनको भी वो आगे खिसका नहीं सकते, क्योंकि वो प्रक्रिया इन्होंने पूर्ण कर ली है फॉर्म वगैरह भरवा के, तो वो भी आयोजित करवानी जरूरी है। तो फरवरी में तो इनको निश्चित रूप से टाइम है भी नहीं। अगर 4-5 फरवरी को नहीं होती, और 4-5 फरवरी को आप सभी को पता है लग भी नहीं रहा कि ये आयोजित करवा लेंगे, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है इतना जल्दी करवाना। और अगर करवा लेंगे तो फिर आपको पता है कि इतनी चीज़ें मैनेज करना और फिर त्रुटियां होगी तो फिर परीक्षा सही से तरीके से नहीं हो पाएगी, तो वो भी सभी को नुकसान होगा उसकी वजह से। तो बोर्ड ऐसी गलती तो नहीं करेगा। उसके बाद में हम बात करें तो देखो, फरवरी में तो निश्चित आप मान के चलिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो फरवरी का तो आप सोचिए मत कि फरवरी में एग्ज़ाम है वो करवा लेगा, ये तो आप सोचिए मत। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मार्च अप्रैल की। तो मार्च अप्रैल में आप सभी को पता है कि बोर्ड की एग्ज़ाम चलती हैं, लेकिन मान लिया जाए क्योंकि आगे चुनाव नज़दीक में है और रीट के जो विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग देना जरूरी है, तो इसके लिए हम बात करें तो कि मार्च में हो जाए, तो मार्च में बोर्ड की एग्ज़ाम तो है, लेकिन करवाना चाहे तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा सकता है, क्योंकि इस बार ज़्यादा विद्यार्थी तो है नहीं, लगभग 8 लाख के लगभग विद्यार्थी है, तो कोई दिक्कत है बोर्ड को नहीं होने वाली है। चाहे तो एक दिन में भी करवा सकता है, नहीं तो 2 दिन का उन्होंने पहले बोला था 2 दिन में करवा लेंगे। तो हो सकता है 5-6 मार्च तक करवा लें, तब तक है वो एग्ज़ाम वगैरह उनसे पहले करवा ले, हो सकता है, क्योंकि आगे चुनाव है और ज्वाइनिंग देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन फरवरी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से जारी रखिए। दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी, 3 महीने आपको निश्चित रूप से मिलने वाले हैं। अगर आपकी तैयारी कमज़ोर है या बढ़िया हो रखी है तो उसको और भी आप बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हैं। परेशान मत होइए, कोई भी आप जो वायरल जो वीडियो हो रहे हैं उनके बारे में आप ध्यान मत दीजिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। और आप जब तक फॉर्म चालू नहीं हो जाते तब तक आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है ही नहीं। और ये मान के चलिए तैयारी कीजिए कि फरवरी में एग्ज़ाम नहीं होगा, मैं इस तरीके से तैयारी करूँ कि एकदम माइनर लेवल से तैयारी कीजिए, गहनता से। कोई भी चीज़ छोड़ के मत चलिए कि एग्ज़ाम जल्दी है तो मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ, मैं इंपॉर्टेंट पढ़ लूँ, ये वाली चीज़ें ना करके सारी चीज़ें पढ़िए। विज्ञापन आपको 7 या 8 दिसंबर के लगभग मिलेगा, उससे पहले आप देख लेना, चाहे विज्ञापन 5 या 6 को आ जाए, उसके बाद में फॉर्म लगभग आपको 7-8 दिसंबर हो जाएगा, ये ध्यान में रख लेना फॉर्म चालू होने में, क्योंकि टाइम लगेगा थोड़ा। ओबीसी वाला जो आरक्षण वाला हुआ इसमें भी तो उनको नियम पढ़ने पड़ेंगे, नियम के बाद में जो सारी चीज़ें चेंजेज हुई है उनको चेंज करके फिर कर्मचारी चयन को बोर्ड को वो भेजेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पद बढ़ाने को लेकर। तो आप सभी को पता है कि पदों के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही थी, और मैंने विज्ञप्ति के अंदर तब पहले बताया गया था उससे कम कर दिए पद 5-6 हज़ार।
तो पद बढ़ाने को लेकर भी बोर्ड के पास ये फंसा हुआ है, जो हाई कोर्ट से मैंने पहले भी बताया, तो जो वो मामला चल रहा है पद स्थापन वाला, उसका फैसला आ जाए और उसके बाद में ही ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जो पद स्थापन वाला जो मामला है वो इनको फंसा हुआ है और पद भी नहीं है। लेवल 2 के जो पद है वो आप सभी ने देखे भी होगी कि पद है नहीं। तो पद स्थापन अगर हो जाता है तो उसके बाद में बोर्ड को आसानी से पद बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5-6 हज़ार पद है वो बढ़ा देंगे और आपकी भर्ती भी सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि भाई किसी के पद कटने नहीं चाहिए, चाहे वो लेवल 1 के हो, चाहे वो विशेष शिक्षक हो, किसी के कटने नहीं चाहिए। बढ़ जाएँ वो कोई दिक्कत नहीं है, किसी के भी बढ़ो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम ना हो जाए किसी के। तो लेवल 2 के कम हुए हैं उनके बढ़ने चाहिए, निश्चित रूप से बढ़ जाएंगे आपके पद, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी रखिए अपनी अच्छे तरीके से। तो आज के लिए इतना है, जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।